लगता है क्या? भस्म भभूति या तो महादेव रखता है या फिर संत तारा बाबा या साधु ही तपस्वी जी रखता है। भभूति कहाँ मिलेगी, भस्म कहाँ मिलेगी? केवल एक बाबा देवाधिदेव महादेव के करीब, और जो शिव का एक स्वरूप हो, शंकर का एक प्रतिबिंब हो। सिरसा को जो कथा मिली है, सिरसा हरियाणा में जो ये कथा हो रही है, तारा बाबा की कुटिया पर जो ये कथा चल रही है, इस कथा का नाम श्री गुरु शिव पुराण दिया है। क्योंकि ये सिरसा हरियाणा, सिरसा की पवित्र भूमि एक ऐसी भूमि है, आप अगर राजस्थान जाते हैं तो वहां भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलो सही है? आप अगर उत्तराखंड जाते हैं तो वहां पर गंगा जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप दक्षिण में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। केवल एक हरियाणा की पवित्र भूमि ही ऐसी है, सिरसा, जहां पर देवता भी संत का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सिरसा यहाँ, जिस सिरसा हरियाणा में कथा चल रही है, यहाँ की आप पूरी भूमि को टटोलिए, पूरे संतों की, बिहारी जी हो, तारा बाबा हो, अन्य जितने बाबा, और यहाँ तक इस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी महाराज भी आकर विराजमान होकर आनंद लेकर गए। ये वो पवित्र भूमि सिरसा की है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी भी कुछ दिन विराजमान होकर भगवान के विरल भक्ति को धारण कर गए। गुरु गोविंद देव जी भी, सहजता नहीं हमारा, जो पहचान गया वो पहचान गया, जो ना पहचाना उसके हाथ से हीरा छूट गया। आप ये विचार ना करें कि 1 नंबर में बैठे कि 2 नंबर में बैठे कि 3 नंबर में बैठे। तुम इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठना कि अभी तक आप कथा के पंडाल में बैठते थे, अभी तक आप अपने घर में बैठते थे। ये पहली कथा है जो संत के घर के अंदर बैठकर कथा सुनी, संत की कुटिया, ये कुटिया के अंदर बैठकर कथा सुनी। अब यहाँ हम मानते हैं, उसमें उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारा वाला पंडाल पूरा भर चुका है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। हम मानते हैं जितने पंडाल यहाँ गोपाल भैया और गोविंद भैया, आपने अंदाजा लगाया होगा कि एक पंडाल भराएगा, दूसरा भराएगा, तीसरा भराएगा, पर आप एक बार बाहर राउंड लगा कर आना, जितने पंडाल लगे हैं वो पंडाल तो फुल हो चुके हैं। लोग तारा बाबा के रोड पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ये सेवाएं नमस्ते भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब